दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई और बी.आर. गवई पहुंचे एक सम्मान समारोह में मुंबई और अपनी यात्रा के दौरान सीजीआई ने प्रोटोकॉल की चूक की। जो सीजीआई के प्रोटोकॉल है उसकी चूक हुई और इससे जो इसमें देखें तो इशारा भी किया, नाराजगी भी व्यक्त की। सीजीआई ने कहा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अब सीजीआई को रिसीव करने के लिए जो डीजीपी थे, इसके अलावा मुख्य सचिव थे, वो पहुंचे ही नहीं। सीजीआई का पद संभालने के बाद बी.आर. गवई पहली बार अपने गृह राज्य की यात्रा पर थे। हालांकि इस दौरान गवई को रिसीव करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी या फिर शहर के पुलिस आयुक्त जो पुलिस कमिश्नर हैं, वो मौजूद ही नहीं रहे। इस पर सीजीआई नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी या फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर नहीं आना चाहते हैं तो फिर उन पर निर्भर है, वे इस बारे में सोचे कि ये सही है या फिर नहीं है। सीजीआई ने एक और बयान दिया। सीजीआई ने कहा कि वे प्रोटोकॉल के पालन पर जोर नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह संस्था के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के प्रति सम्मान का सवाल है। सीजीआई चिंता में उन्होंने कहा कि 14 मई को मुख्य जो न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली और महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के लिए मुंबई में थे। कार्यक्रम में सीजीआई गवई ने कहा कि वह ऐसे छोटे मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना भी नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें सम्मान के साथ काम करना चाहिए। सीजीआई गवई का जो बयान है, उस बयान में उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब किसी संस्था या संगठन का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वह भी उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उनके साथ किया गया व्यवहार सही था या नहीं। यदि मेरी वजह से कोई और होता या मेरी जगह पर कोई और होता, तो अनुच्छेद 142 के प्रावधानों पर विचार किया जाता। मतलब एक्शन लेने की बात हो सकती थी। अनुच्छेद जो है, संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक समक्ष जानने वाले आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का वो इस्तेमाल कर सकते थे और इससे उपस्थित जो सुनिश्चित कराने का आदेश देने के लिए इसकी अनुमति भी देता है कि वो तुरंत के तुरंत बोलते कि यहाँ पर उसे बुलाओ कहाँ है। मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने सीजीआई का सम्मान समारोह रखा था और इसी दौरान जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जब किसी संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वो उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि वो व्यवहार किस तरह से व्यवहार करें, वह सही था या फिर नहीं था। उन्होंने जिस एक बात का जिक्र किया उसे फिर से दोहरा देता हूं कि तीनों स्तंभ को एक दूसरे से सम्मान करना चाहिए। इस बात पर जोर इसलिए दिया क्योंकि वो उन्होंने एक खास तौर से कहा कि हम आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। देश न केवल मजबूत हुआ है बल्कि सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर भी विकसित हुआ है और ऐसा करना जारी है। देश का जो मूल ढांचा है मजबूत है और संविधान के तीनों स्तंभ समान है। संविधान के सभी अंगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, न तो न्यायपालिका, न ही कार्यपालिका और संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं, उन्होंने रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से भी मना कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सीजीआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जिक्र किया और कहा कि 14 मई को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देश के जो सीजीआई के पद के शपथ लेना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। रिटायरमेंट के बाद हमें कोई भी राजनीतिक दल में जाने की कोई इच्छा नहीं है और हम नहीं जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। अब बात यह है कि उनके सम्मान की बात है, तो इस सारी बात पर मामला तो खत्म होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात, लेकिन चर्चा जरूर हो गई कि सीजीआई के स्वागत में बड़े आला अधिकारी, 3 बड़े आला अधिकारी, सचिव भी नहीं आए, एसपी भी नहीं आए, कमिश्नर भी नहीं आए, तो ये आए क्यों नहीं। फिलहाल अगर जानकारी आपको सही पहुंच रही हो आसान भाषा में तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।